निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इंद्र का स्तव जो है वो हम याद कर रहे थे। सातं मम ऐश्वर्यमद पलुतस्य कृतं आगसः अविदुषः प्रभावं क्षन्तुं प्रभोवत अर्हसि मूढचेतसः मा एव पुनः भूतमतिः ईश मे अस्ति। कहने लगे इंद्र, हे भगवान, मैं आपकी जो अलौकिक शक्ति है, आपकी जो दिव्य शक्ति है, आपका जो दिव्य प्रभाव है, हे भगवान, मैं जानता नहीं था इसके बारे में, मुझे पता नहीं था। इसलिए मेरा जो ये स्वर्ग का ऐश्वर्य, इंद्र पद का जो ऐश्वर्य है, इसमें मैं डूब गया। आपके बारे में मैं नहीं जानता था, आपके प्रभाव के बारे में मैं नहीं जानता था। इसलिए प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैं जो इंद्र पद का ऐश्वर्य अभिमान है उसमें मैं डूब गया। इसका मतलब होता है कि ये सब चीजें भगवान को भूलने से ही होती। या ऐसा कह सकते हैं, भगवत तत्व के बारे में ना जानकारी होने से ही ऐसा होता है। अगर भगवत तत्व के बारे में ज्ञान रहे, जानकारी रहे, तब क्या है, ऑटोमेटिक स्वयं स्वाभाविक रूप से अपने आप में दीनता आ जाती है। भगवत तत्व नहीं समझने से मन इधर उधर रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता, एकांत निष्ठा भगवान में हो नहीं पाती, देवी देवताओं में निष्ठा फंसी रहती है। अभी जो लोग तो बाद में आए, कीर्तन क्या सुना आपने? भक्ति ठाकुर का कीर्तन है, मामूली कीर्तन है। उन्होंने इस कीर्तन में भगवत तत्व के बारे में प्रकाशित कर दिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, जो ब्रह्मा जी है, आपकी इच्छा से, आप इच्छा करते हैं तब ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। बोलती आप जो है सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं भगवान, बराबर है सब। सर्वेश्वर बोला, सर्वेश्वर, आप सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। और भगवान ब्रह्मा जी आपकी इच्छा से जगत की सृष्टि करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, आपकी कृपा से, आपकी इच्छा से जगत का संहार करते हैं। और विष्णु जो हैं वो क्या करते हैं, आपकी इच्छा से पालन करते हैं। विष्णु पालन करते हैं, हैं? मुश्किल। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा विष्णु का कारण भी भगवान है। हम क्या समझते हैं, विष्णु का अवतार है राम, विष्णु का अवतार है नरसिंह। ऐसा नहीं। विष्णु से मतलब भगवान का जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, संकर्षण महाविष्णु, उनसे अवतार होते हैं सब। इसलिए विष्णु का भी कारण कौन है? भगवान। इतना जब हम जानेंगे नहीं, अंदर में विश्वास होगा नहीं,
तभी कभी उस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस देवता के, कभी उस देवता के पास जाएंगे। निष्ठा नहीं हो सकती। जब निष्ठा होगी नहीं, मन में भी इस प्रकार दीनता नहीं आएगी। इंद्र यही बात बोल रहे हैं। उसे भूल गया इंद्र को, क्या कि मैं खुद तो गया था क्षीर सागर में, जब भगवान शयन कर रहे थे मैं ही गया था सब देवताओं को लेके। मैंने जाके प्रार्थना की कि महाराज बहुत दुखी हैं हम, असुर बहुत तंग करते हैं, दैत्य बहुत, आप आइए अवतरित होइए। किसने बोला? ब्रह्मा जी को लेके गया, नहीं सबको लेके। ले जाने से भी इंद्र भूल गया इस बात को। उसे जो पता ही नहीं चला कि ये तो साक्षात हरि, साक्षात भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये उसको ज्ञान नहीं हुआ। रावण का भी ऐसा ही था। उसे समझा रावण ने, बोला मैं मेरी चुटकी से ऐसा कर दूंगा, क्या है मेरे सामने। प्रभाव को नहीं समझा। कुंभकर्ण जानता था। कुंभकर्ण ने समझाया, अरे किससे तुमने पंगा ले लिया, तुम जानते नहीं ये कौन है। जो जानता है भगवत तत्व के बारे में, उसका मन इधर उधर नहीं हो सकता है। जो भगवत तत्व के बारे में विश्वास नहीं है, उसका मन इधर उधर डावाडोल रहेगा ही नहीं। उसको तीव्र सत्संग की जरूरत है। सुन के जाएंगे जहां से, नो डाउट सुन के जाएंगे। घर में जाके फिर जब तक अमुक देवता की पूजा ना कर लें, अमुक की ना पूजा कर लें, अमुक की ना पूजा कर लें, तब वो मन में संतुष्टि नहीं होगी। उसको, इसको बोलते हैं धर्म भीरुता। धर्म भीरुता समझते हैं? धर्म भीरुता का मतलब डर है, हाय हाय मेरे बच्चे का बुखार ही ना चढ़ जाए, इसका ऐसा ही ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट ही ना हो जाए, इसको भी पूछ लेना चाहिए, इसको भी कर लेना चाहिए, इसको भी कर लेना चाहिए, है ना, इसका अपशगुन ही ना हो जाए, है ना, इसका शादी नहीं हो रही, कोई ऐसा ही ना हो जाए, अमंगल ना हो। नाना प्रकार के संसारिक अमंगलों को लेके हम नाना प्रकार के देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि इन सब का कारण भगवान है। अगर भगवान में निष्ठा हो जाए, फिर गौड़ीय मठ में भगवत तत्व के बारे में शिक्षा दी जाती है। भगवान के बारे में बोला जाता है कि सभी देवता जो हैं वो भगवान के अधीन है। अगर सभी देवता स्वतंत्र हो, भगवान ही हो जाएं, तब तो भगवान एक नहीं 10, 20, 50 सैकड़ों हो जाएंगे, एक भगवान रहेंगे नहीं। तो यहां तो इंद्र है, आम देवी देवता की बात छोड़ दो, देवताओं के राजा है, देवताओं के राजा ना महेंद्र। वो बात से बोलते हैं, हे भगवान मैंने क्या किया, मैंने आपके प्रभाव को, आपकी जो दिव्य शक्ति, आपकी जो अलौकिक शक्ति, उसको मैं समझा नहीं, मैं जाना नहीं मैंने। इसलिए इस स्वर्ग के ऐश्वर्य में डूबकर मैं भगवान आपके प्रति अपराध कर बैठा, पता ही नहीं चला मुझे अपराध कर बैठा। हे भगवान आप मेरे इस अज्ञान जनित दोष को क्षमा कर दीजिए। अब उसने सुर बदल लिया। पहले श्लोकों में क्या बोला, आप मुझे दंड दें, ऐसा बोला नहीं है, आप मुझे, मैंने ऐसा अपराध किया है, आप मुझे इस प्रकार दंड दें। अभी क्या बोल रहे हैं, अंदर में डर लग गया कि हाय हाय इनका दंड भी को कम तो नहीं होगा, है? अगर मेरी पहुंच से बाहर दंड दे दिया तो मन में डर लग जाता ना। वास्तव में ये इंद्र की असल में शरणागति नहीं है। ये भगवान के पास जो गया है वास्तविक शरणागति नहीं है, डर लग गया अंदर में, इसलिए गया कि और तो मेरा भी कोई चारा नहीं है ना। सिर पे जब पड़ती है, ये भी हर किसी को नहीं आती है भगवान की जात, सिर पे पड़ने पे भी हर किसी को भगवान की जात नहीं होती। वो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। जिसकी
भक्ति उन्मुखी सुकृति है, वही भगवान के पास जाएगा, हर कोई नहीं जा सकता। अतः अब डर में क्या बोलता है इंद्र, क्या बोलते हैं, कहते हैं भगवान आप, मुझे गलती तो हो गई, ये तो मैं मानता हूं, और गलती भी हुई है अज्ञान से, मैंने जानबूझकर नहीं ऐसा किया, जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया। जब जान नहीं पाया तो मेरे से गलती तो हुई है भगवान, दोष तो हुआ है, आप माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, हे परमेश्वर ऐसी कृपा कीजिए और क्षमा भी करिए, और ऐसी भी मुझ पर कृपा करें कि दोबारा मुझसे इस प्रकार की कोई गलती ना। अच्छा, एक बार मान लीजिए क्षमा हो भी गया, फिर दोबारा जीव वही गलती करता है, माफ कर भी दिया फिर नहीं वो गलती करता, फिर बार बार वही गलती करता है। इसलिए बोलते हैं इंद्र कि हे भगवान, अगर आप कहें कि गोवर्धन धारण करके आपने ब्रज की रक्षा की है और तुम्हें तो कोई मैंने दंड नहीं दिया, अगर आप कहें दंड नहीं दिया, अतः मैं ब्रह्मा को यहां पर बुलाता हूं, बुला के विचार करता हूं, फिर देखता हूं तुम्हें क्या दंड दिया जाए। अगर आप ऐसा कहें, ऐसा सोच के इंद्र कि अगर हे भगवान, अगर आप ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा को बुला के उससे सलाह करके आपके लिए कौन सा दंड का प्रावधान किया जाए, अगर ऐसा है मन में क्या हो गया, व्याकुलता हो गई, वो दंड का डर लग गया इंद्र को। इस आशंका से क्या हो गया, क्या हुआ है, कुछ याद आया है? क्या हो गया? अत्यंत हृदय उनका व्याकुल हो गया, व्याकुल हृदय से कहने लगे, आवाज है कम कर दे, सुनता ही अतः इस आशंका से कि मेरे लिए कौन सा दंड करेंगे, मैंने अपराध ही इतना भयंकर किया है तो दंड भी ऐसा ही होगा, इस डर के कारण, आशंका के कारण दिल जो है घबरा गया इंद्र का, व्याकुल हो गया। जब दिल व्याकुल हो गया तो कहने लगे, भगवान देखिए देखिए भगवान, आप निग्रह करने में भी समर्थ हैं, अनुग्रह करने में भी आप समर्थ, आपकी इच्छा, आप कृपा भी कर सकते हैं और आप दंड भी दे सकते हैं, आप कृपा भी कर सकते हैं, हालांकि उनका दंड भी कृपा ही है। आदमी डर जाता है ना, सहन नहीं कर पाता है, तो कहते हैं हे भगवान, आप निग्रह भी कर सकते हैं, अनुग्रह करने में भी आप समर्थ हैं, अतः हे भगवान, आप तो सब जानते हैं कि आप, यहां लिखा जगत प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध का मतलब सारा जगत जानता है कि वास्तव में आप ही जगत पिता हैं, आप ही जगत पिता हैं, आप ही जगत गुरु हैं। अतएव अपनी कृपालुता और क्षमा सिंधुत्व के कारण ऐश्वर्य मद के सिंधु में निमग्न, अतः आपके प्रभाव के विषय में अनभिज्ञ मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। क्या कहा, कैसी बात करना, देखिए तरीका होता है ना बात करने का, क्या बात बोल रहे इंद्र। कहते हैं भगवान, पहले बोला आप जगत पिता हैं, फिर कहा आप जगत गुरु हैं, फिर कह रहे हैं आप अपनी कृपालुता और क्षमा सिंधुत्व के कारण, आपका स्वभाव ऐसा है, हे भगवान आपका स्वभाव ऐसा है, कैसा, आप हमेशा कृपालु ही रहते हैं, कृपालु ही रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जब कृपालु हैं तो अकृपालुता आपसे आ ही नहीं सकती है। कैसे बात, और आपकी जो क्षमा है, आपकी जो क्षमा है, कैसी है क्षमा, यहां लिखा है क्षमा सिंधुत्व, आपकी जो क्षमा करने का गुण है समुद्र के समान,
क्षमा के समुद्र है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह दे भी मेरे तो हो गई, बहुत हो गया, बस इसके आगे नहीं। अब समुद्र है क्षमा के, अंदर में उसके वहाब है कि आप क्षमा के समुद्र है तो मुझे तो क्षमा कर ही दीजिए ना। इस प्रकार आप क्षमा के समुद्र हैं भगवान। और मैं कैसा हूं भगवान? मैं ऐश्वर्य के समुद्र में डूबा हुआ। मैं जो हूं ऐश्वर्य रूपी अभिमान, ऐश्वर्य रूपी अभिमान के समुद्र में मैं निमग्न हूं। अतः भगवान आपके इस क्षमा सिंधुत्व, आपके प्रभाव, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कि मैं जानता नहीं था भगवान। अतः आप क्या करें, मेरे अपराध को क्षमा कर दें भगवान, क्षमा कर दें। क्योंकि मैं मूढ़ चेता, मैं भगवान मूढ़ चेता मतलब पशु। मूढ़ चेता सुनो, मूर्ख हो जाए, भैंस है, भैंस के आगे हॉर्न बजाते रहो, वहीं खड़ी रही। इसको बोलते मुंह है, समझ ही नहीं है किसी बात, किसी बात के लिए रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। मूढ़ चेता हूं, बुद्धू मैं मूढ़ चेता हूं, पशु पशु, मुझमें पशु के समान मेरा स्वभाव हो गया है भगवान। पर भगवान एक बात है, बोलते हैं पशु तो हूं, पशु का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। उसको अगर एक बार लाठी से दंड दे दिया जाए या क्षमा कर दिया जाए, वो फिर करेगा दोबारा। पशु ये समझता है कि इन्होंने मुझे माफ कर दिया, अब मैं आगे से तो ना करूं। पशु को डंडे से भगा दिया जाए, दंड दे दिया जाए, तब पशु समझता है? नहीं समझता। इसलिए मैं मूढ़ चेता हूं, मैं पशु ही हूं, पशु। क्योंकि आप मुझे क्षमा कर भी दें, आप मुझे दंड विधान कर भी दें, मुझे क्षमा करेंगे, मैं ऐसा व्यक्ति हूं मूर्ख, मैं आपके इस कृपालुता को, आपके इस क्षमा सिंधुत्व गुण को मैं समझ नहीं पाऊंगा, मैं फिर दोबारा ऐसा ही कर ऐसा कर। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं भगवान, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि इन फ्यूचर फिर कभी मैं ऐसा अपराध आपके चरणों में न कर पाऊं। ऐसा इंद्र का भाव है। अतः जिस प्रकार पशु है उस प्रकार दंडित होने पर भी मूढ़ता के कारण मेरे चित्त का संशोधन नहीं हुआ है। आप मुझे क्षमा कर भी दें, चित्त तो मेरा मार्जित नहीं हुआ है, मेरा चित्त का संशोधन नहीं हुआ है। हे भगवान, आप कृपा करके मेरे इस चित्त का इस प्रकार संशोधन कर दें जिससे ये मेरी जो बुद्धि है कि दोबारा इस प्रकार की असद बुद्धि ना बने। आप मेरा संशोधन कर दीजिए जिससे मेरी दोबारा इस प्रकार की कुबुद्धि ना हो, दोबारा इस प्रकार की मेरी असद बुद्धि ना हो। पाप होता है, पाप होने से पाप का अगर प्रायश्चित कर लिया जाए तो पाप चला जाता है। ये पाप बन जाए, पाप का अगर उचित जो शास्त्र में दिया गया है उचित प्रायश्चित कर लिया जाए तो पाप चला जाता है। आम पब्लिक जानती है, बिल्ली मर जाए तो ऐसा मर जाए तो क्या करते हैं, उसका नमक दान करो, उसका उपाय करते हैं ना मन में कि जो पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर ले। पाप हो गया तो गंगा स्नान करें, जाके पवित्र पवित्र तीर्थों में स्नान करें तो पाप चले जाते। नहीं जाते? जाते कि नहीं? आप बोलिए। गंगा स्नान करने से, पवित्र तीर्थों में स्नान करने से, समुद्र में स्नान करने से पाप जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। बोलो। पाप चले जाते हैं। अगर पवित्र तीर्थों में स्नान करके पाप ना जाए तो कौन जाएगा तीर्थ में? इसीलिए तो जाते हैं कि पाप चले जाए। पाप जाने पे भी जो पाप वासना है वो नहीं जाती है।
पाप वासना, पाप करने की प्रवृत्ति वो समाप्त नहीं होती है। ये हमारे गुरु महाराज इसको बहुत विस्तार से बोलते थे। प्रसंग है श्रीमद् भागवत का 6वें स्कंद का, ये जो अजामिल और उसका संवाद है, अमरुद जो है ना उनका संवाद, उसमें वो बोलता है कि भगवान से बोलते हैं ना कि ये सब चले गए, वो बांस झाड़ को आग लगा देने से पहले तो हाथी के स्नान के बारे में बोले, पाप चले जाते हैं। हाथी जैसे नहा दो हाथी को कुंज, वहां पर लिखा कुंजर शौचवत, कुंजर हाथी को नहला दिया, हाथी फिर क्या करता है, दोबारा मिट्टी उठा के अपने सिर पर डाल लेता, अपनी पीठ पे डाल लेता, क्या फायदा हुआ उसका। फिर वहां पर बांस झाड़ की एग्जांपल दी गई। बांस के जो पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ को आग लग जाए जंगल में, सब जल जाते हैं, सब जल जाते हैं। जलने पे भी जब दोबारा बरसात होती है, उसकी जड़ जमीन में रहती है, उसे दोबारा बांस आती है। इस प्रकार ये जो पाप करने की वासना, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, ये किसी तीर्थ में जाने से हटती नहीं, पर हट सकती है अगर तीर्थ में जाने से वास्तव में तीर्थ प्राप्त हो जाए। वास्तव तीर्थ बोलते हैं साधु, साधु अगर मिल जाए, शुद्ध भक्त अगर मिल जाए, भगवान का वो भक्त मिल जाए जो वास्तव में भगवान का भजन करने वाला हो, शुद्ध भक्त, अगर उसका आसरा मिल जाए तो क्या होगा, पाप करने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी, वासना ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, वासना ही खत्म हो जाएगी तो पाप होगा ही नहीं। अंदर में वासना रहती है पाप करने की, तब वो पाप होता है। वासना ही समाप्त हो जाए तो वासना को समाप्त करने के लिए भक्ति मार्ग के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, कोई तरीका नहीं। कर्म ज्ञान योग से नहीं होगा, दोबारा हो जाए। भक्ति मार्ग ऐसा है, भगवान के चरणों में शरणागति ऐसी वस्तु है, सब कुछ मार्जित हो जाए। अतः भगवान आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे ये मेरा दोबारा अपराध ना, दोबारा मेरा अपराध ना हो। इसलिए कहते जो लोग जीव गोस्वामी की टिप्पणी है यार, ऐसे हमारे गोस्वामीगण ना होते इतनी गंभीर बातें कौन बोलता। जीव गोस्वामी कहते हैं इंद्र को ये प्रार्थना, इंद्र की ये प्रार्थना अति विशुद्ध हृदय से नहीं हुई, विशुद्ध हृदय से नहीं। क्योंकि पहले उन्होंने बोला पहले श्लोक में कि मेरे जैसे अज्ञ ईश्वर अभिमानी गण, ईश्वर अभिमानी गण अज्ञ, जो मैं अपने आप को ईश्वर समझ रहा था, आपको भय के समय भी मैंने देखा। आप जब मैं वर्षा कर रहा था, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, आपके चेहरे पे कोई भय नहीं था। अतः तब मैंने सोचा कि मुझे साधुओं का पथ अनुसरण करना चाहिए। इससे लगता है कि इंद्र कुछ कर नहीं पा रहा था, असमर्थ था, अपनी चेष्टा से कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा अब क्या करूं, मैं भगवान की शरण में ही जाऊं। भगवान की शरण, भगवत तत्व यहां पर मुख्य नहीं होता है। डर लग गया, आशंका हो गई, इसलिए इंद्र जो है भगवान के प्रभाव को भूल गए। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले भगवान का अनुभव नहीं था, अनुभव तो था, तभी तो गए वो प्रार्थना करने। अच्छा, ये अभी भगवान ने क्षमा कर दिया, फिर बाद में इंद्र का कोई प्रॉब्लम हुई, अभिमान हुआ कि नहीं हुआ? इस बार तो मान लिया, माफी मांग ली, फिर बाद में ऐसा कुछ ये गलती के नहीं की उन्होंने भगवान के प्रति। कुछ क्यों अक्कड़ साहब, अरे पारिजात हरण के समय फिर दोबारा अपराध किया।
इसलिए इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कहते हैं तब अवतार अयम अधोक्षज यह बुवा बरानाम गुरु भार जन्मनाम जमुपति नाम अभवाय देव भवाय युष्मत चरण अनुवर्तिनाम। कहते हैं स्वयं प्रकाश, अब भगवान को बोल रहे हैं इंद्र, हे स्वयं प्रकाश, हे इंद्रियातीत परमात्मा ने यहां जो तब किया उसमें क्या शब्द व्यवहार किया, अयम अधोक्षज, भगवान को अधोक्षज कह के संबोधित किया। हे भगवान, अधोक्षज बोलते हैं हे भगवान आप इंद्रिया अतीत हैं, किसी भी इंद्रिय की पकड़ में आप नहीं, मतलब कानों से आपको सुना नहीं जा सकता है, आंखों से आपको देखा नहीं जा सकता है, त्वचा से आपको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी आपको अनुभव नहीं किया जा सकता। उसको बोलते हैं क्या, अधोक्ष। हमारे गुरु महाराज इंग्लिश में लाइन बोलते थे, ये कहते इसको समझना, इसको समझने के लिए इंग्लिश में कहते हैं बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं आप, तो गुरु जी बोलते थे अधोक्षज का मीनिंग है बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर मंडेन सेंसेस। गुरु जी के शब्द बियॉन्ड द रीच, इसमें जल्दी समझ आ जाता ना कई बार इंग्लिश में, बियॉन्ड द रीच ऑफ आवर मंडेन सेंसेस, जिसकी पकड़ हमारी प्राकृत इंद्रियों से परे, पकड़ नहीं सकते उसको, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान आप तो स्वयं प्रकाश है, आप इंद्रियां अतीत हैं, आप परमात्मा हैं। कहते हैं भगवान दैत्य सेना के जो सेनापति हैं आजकल बहुत उत्पात कर रहे हैं, हम केवल अपना ही देखते हैं, अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं, तथा पृथ्वी के लिए वो भयंकर कारण बन रहे हैं। आपने उनका विनाश करके उन्हें मोक्ष देने के लिए और अपने चरणाश्रित भक्तों के मंगल विधान के लिए इस मृत्यु धाम में अवतार दिया है। अब उसको याद हो कि भगवान को हमने प्रार्थना की थी, अतः आप असुरों का संहार करने के लिए और जो आपके भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए ही वास्तव में आप इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं। हे भगवान, अब मैं समझ गया आप क्या हैं, अतः आप भगवान मेरे इस जो अपराध है, आपका जो सेवक मैं, आप अपने सेवक के अपराध को माफ कर दीजिए, सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान, हे कृष्ण, आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा नमस्कार है। आप नमस्कार का मतलब समझते हैं, नमन करना, नमन तभी होता है जब अंदर में अपने आप में दीन भावना रहती है, मतलब मैं आपके सामने में झुकता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपसे छोटा हूं, तभी तो नमस्कार होता है। आपको नमस्कार है, आए भगवान आप सर्वंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं और सर्वव्यापक भी, आप सर्वंतर्यामी भी हैं और सर्वव्यापक। कोई ऐसी तो जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हैं, आप हर जगह में हैं और हर बात को आप जानते भी हैं। अतः हे भगवान, आप सभी के दिलों में, सभी के हृदय में निवास भी करते हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हे वासुदेव, आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी आप ही हैं भगवान, और आप भक्तवत्सल हैं एवं सबके चित्त को आकर्षण वाले करने वाले हैं, सबके चित्त को, इसलिए तो आपका नाम कृष्ण है। कृष्ण का मीनिंग है सबको जो अट्रैक्ट कर ले, सबको जो आकर्षित कर ले, इसलिए भगवान आप सबको आकर्षित करने वाले हैं और आकर्षित करके आनंद भी देने वाले आप ही।
आप जो हैं आकर्षित करने वाले भी आप हैं और सबको आनंद देने वाले भी आप हैं। हे भगवान, मैं बार बार आपको दोबारा फिर आपको नमस्कार करता हूं, दोबारा मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे भगवान, मैं आपके चरणों का अनुगत बन के ही रहूं। इस अभिप्राय से इंद्र जो है भगवान को प्रणाम, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्वच्छंदो पाद देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्व बीजाय सर्वभूतात्मने नमः। हे भगवान, आपने अपने भक्तों की इच्छा से अपनी मूर्ति को स्वयं ही इस प्रपंच में प्रकट किया है। आप हमेशा अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं। आपके भक्त जिस प्रकार इच्छा करते हैं आप तुरंत उनको पूरी करने की कृपा करते हैं। अतः आपने अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही आपने इस मृत्यु लोक में अपने आप को प्रकट किया है, अवतार आपने लिया है। वैसे तो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, मतलब आप पर कोई कंट्रोलर नहीं, पूरी के पूरी तरह आप स्वतंत्र। आपकी इच्छा से जो होता है, आप पर किसी की इच्छा लागू नहीं होती है, आपकी इच्छा से ही सब होता है। जीवों की भांति कर्मों के वशीभूत होकर आपने जन्म नहीं लिया। जीव का जन्म होता है कर्मों के फलस्वरूप, जैसा जैसा कर्म है ऐसा ऐसा उसका आगे जन्म होता है। भगवान, आप इन कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि आपका ये जो श्री विग्रह है विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप अपनी अचिंत शक्ति के कारण इस जगत के निमित्त भी हैं और उपादान कारण भी। जगत के बनाने वाले भी आप हैं और जिन चीजों से जगत बनाया है वो भी आप हैं। उपादान का मतलब आप ही सर्वरूप समस्त पदार्थों के मूल कारण हैं और समस्त प्राणियों के आप आत्मा स्वरूप है, सब प्राणियों के आत्मा स्वरूप हैं। हे भगवान, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान, मया इदं भगवान गोष्ठ नाशाय आसार वायुभिः चेष्टितं विगते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना। हे भगवान, आपने जब मेरा ये यज्ञ बंद करवाया तो भगवान मुझे भयंकर क्रोध हुआ। आपने जब ये मेरा यज्ञ बंद कराया मुझे भयंकर क्रोध हुआ और मैंने अहंकारवश घन घोर वर्षा एवं प्रचंड आदि के द्वारा सारे ब्रज का विनाश करना चाहा। हम कहते हैं, हे भगवान, त्वयैषानुगृहीतोऽस्मि दवस्तम्भोरितोद्यमा ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। अरे हे भगवान, हे ईश्वर, आपने क्या किया? मैंने भयंकर गुस्से के कारण जितना बड़ा प्रयास किया कि मैं ब्रज को डुबा दूंगा, भयंकर आंधी चलाई, भयंकर बादल बरसाए, आपने मेरे प्रयास को सब व्यर्थ कर दिया। आपने मेरी मेहनत को व्यर्थ करके, हे भगवान, आपने मुझ पर कृपा ही की। आपने मेरी मेहनत को सारी फिजूल करके, व्यर्थ करके आपने मुझ पर अनुग्रह ही किया है। इससे क्या हुआ भगवान? मेरा जो झूठा घमंड था वो भी चूर्ण विचूर्ण हो गया है। ये आपकी कृपा भगवान। अब तो हे भगवान, अब नहीं मैं बोलूंगा, अब तो आप ही मेरे ईश्वर हैं। इंद्र बोलते हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे गुरु हैं और आत्मा भी आप ही हैं मेरी। इसलिए हे भगवान, मैं आपके
शरणागत हूँ, मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें, आगे से नहीं भूलूंगा, आगे से याद रखूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। कल इसकी जो टीका है हम याद करेंगे, कल समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।